हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चलिए बढ़ते आगे। देश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना और भक्ति के इस पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्र का 7वां दिन है। शारदीय नवरात्र की सप्तमी, चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि के कालरात्रि की आराधना यहाँ पर की जाती है। देवी दुर्गा के भक्त उनके कालरात्रि अवतार की पूजा शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं और मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। माँ भगवती की इस रूप की आराधना करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चैत्र नवरात्र का आज 7वां दिन है और माँ कालरात्रि की पूजा आराधना आज की जा रही है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं, देवी माँ के दर्शन कर रहे हैं। भक्ति में माहौल मंदिरों में देखा जा रहा है और नवरात्र में सप्तमी तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि आज नवरात्र के सप्तमी तिथि पर जो भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला है वो सुबह से जारी है और बड़ी संख्या में भक्त देवी मंदिर पहुंच रहे हैं और देवी माँ के दर्शन कर रहे हैं। भक्त माँ की आराधना करने में लीन है और ऐसा कहा जाता है कि आज सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सभी दुखों को हरने वाली है माँ कालरात्रि और आज पूरी आस्था के साथ लोग माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र का आज 7वां दिन है। मंदिरों में ज्योति कलश जगमगा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। देवी माँ का विशेष श्रृंगार यहाँ पर हर दिन किया जा रहा है और पूरे 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। तो देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज चैत्र नवरात्र का 7वां दिन और भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा। चलिए तो आज नवरात्रि के 7वें दिन भक्तों में किस तरह से उत्साह है, इसके साथ ही अलग अलग जगहों से देवी माँ के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, भोपाल से नीलम गुरवे, शैलेंद्र द्विवेदी टीकमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं चित्रकूट से अनूप अवस्थी हमारे साथ लाइव है। चलिए सबसे पहले चित्रकूट का रुख करते हैं, अनूप अवस्थी के पास चलते हैं। अनूप, आज नवरात्रि का 7वां दिन है, भक्तों में किस तरह से उत्साह देख पा रहे हैं यहाँ पर? अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? चलिए कोशिश करेंगे अनूप के पास एक बार फिर से हम रुक करेंगे। टीकमगढ़ का रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र द्विवेदी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आज नवरात्र का 7वां दिन है और नवरात्र में जो 7वीं तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, उसका एक विशेष महत्व होता है। कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मंदिर में पहुंच रहे हैं, किस तरह से आस्था का सैलाब आप देख पा रहे हैं? जी, हम खड़े हैं टीकमगढ़ के शहर के बीचों बीच बने छोटी देवी मंदिर में। ये प्राचीन मंदिर है और लगभग पूरे शहर के लोग नवरात्र में, जो महिलाएं हैं वो यहाँ दर्शन करने आती हैं और जल चढ़ाने आती हैं। तो यहाँ सुबह 4 बजे से ही जल चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और इस बार लोगों में खासा उत्साह इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 साल जो कोरोना काल रहे तो लोग घरों से नहीं निकल पाए, उन पर पाबंदी लगी रही। तो इस बार लोगों में, महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह है और जैसा कि सुबह से ही यहाँ पर महिलाओं का तांता शुरू हो जाता है। महिलाएं पूजा अर्चना करने आती हैं। आज सप्तमी का दिन है, कल अष्टमी का दिन होगा और बड़ी संख्या में यहाँ पूजन करने महिलाएं आएंगी। चूंकि ये प्राचीन मंदिर है
तो शहर में वैसे कई मंदिर नए बन चुके हैं, लेकिन ये प्राचीन मंदिर है, करीब 200 साल पुराना ये मंदिर है। इसलिए यहाँ की मान्यता सबसे अधिक है और सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वो पूरे शहर की किसी भी कोने में हो वो यहाँ पूजा करने अष्टमी के दिन जरूर आती है। और यहाँ आज सुबह से ही लगा है और हर साल यहाँ पर नवरात्र के मौके पर मेला लगाया जाता है। चारों ओर यहाँ पर मेला लगता है। चूंकि जगह छोटी है लेकिन फिर भी चूंकि प्राचीन है, ऐतिहासिक मंदिर है, इसलिए यहाँ का महत्व सबसे ज्यादा है। चलिए, तो प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब हमारे साथ बने रहेंगे, एक बार फिर से रुक करेंगे चित्रकूट का। अनूप अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, किस तरह से आस्था का सलाब यहाँ पर देख पा रहे? आज नवरात्रि की 7वीं तिथि है, भक्तों में किस तरह से उत्साह? बिल्कुल, देखिए पहले दिन से ही भक्तों में आस्था का केंद्र बन जाता है। लहुंडीगुड़ा के इस वक्त हम मां कंकाली मंदिर में मौजूद हैं और ये मां कंकाली जो मंदिर है वो ऐतिहासिक है और यहाँ पर साल भर लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन अगर हम चैत्र नवरात्रि की बात करें तो ये आस्था का केंद्र बन जाता है। यहाँ मां काली का रौद्र रूप हमको देखने को मिलता है। जब दशहरा होता है और यहाँ से जब माता का छत्र जाता है तो जो जगदलपुर के लोग होते हैं वो यहाँ पर लहुंडीगुड़ी माई के नाम पर इस मंदिर को जानते हैं और लहुंडीगुड़ी माई भी इस मंदिर का एक विशेष नाम है, विशेष महत्व है। उसका कारण ये भी है कि ये जो क्षेत्र है वो लहुंडीगुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जी श्रवण। चले, निश्चित रूप से तो देवी माँ की आस्था लोगों पर यहाँ पर देखी जा रही है, देवी माँ के प्रति, और यही वजह की बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो देवी माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब हमारे साथ बने रहेगा, रुक कर लेते हैं भोपाल का। नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, यहाँ किस तरह से आप भक्ति में माहौल देख पा रहे हैं? आज नवरात्रि की 7वीं तिथि है और आज के दिन के विशेष महत्व की हम बात करें तो क्या कुछ महत्व आज के दिन का होता है? जी राहुल, नवरात्रि का 7वां दिन है और आज अगर हम पूजा पाठ की बात करें तो माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कष्टों को दूर करने वाली और दुष्टों का संहार करने वाली माँ कालरात्रि जो है मानी जाती है। और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन के मंदिर में हूँ और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को माता रानी की प्रतिमा के दर्शन करवाना चाहेंगे। माता रानी के प्रिय रंग गुलाबी से उनका जो है श्रृंगार किया गया है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है माता रानी की प्रतिमा को श्रृंगार करके उनका अभिषेक किया जा रहा है। पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो 7वें दिन भी जारी और जो उत्साह है वो लोगों में नजर आ रहा है। माता रानी को का जल अभिषेक करने से लेकर उनके श्रृंगार को जो है विशेष रूप से किया गया है और काफी महत्व जो है आज के दिन का माना जाता है। माँ कालरात्रि जो उनकी मान्यता है कि माँ कालरात्रि दुष्टों का संहार करती है, सभी कष्टों को दूर करती है और आज माता रानी का विशेष पूजा पाठ करने से जो भी कष्ट होते हैं जिंदगी में वो दूर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी में भी माता रानी के पूजा पाठ का जो सिलसिला है 7वें दिन भी जारी है और माँ को अभिषेक करने के लिए भी जो है भक्तगण यहाँ पहुंच रहे हैं। हम जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ महत्व है अभिषेक का। जी आप लोग यहाँ पे आए हुए माता रानी के अभिषेक, क्या कुछ मान्यता है मंदिर? बस सभी पे कृपा बनाए रखे माता रानी, ऐसी जितनी बार भी आए हम सभी पे अपनी अपनी कृपा बनाए रखें। जी आंटी, पूजा पाठ का खास की हम बात करें, कितना कुछ विशेष है आज का? सब बढ़िया, मजा, सब अच्छे कृपा दे रहे मामा। जी राहुल, तो देखिए माता रानी के पूजा पाठ श्रृंगार करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और यही सबकी मनोकामना है कि जो पिछले 2 सालों में जो कष्ट लोगों ने कोरोना काल के दौरान सहे हैं और अब जो है खतरा संक्रमण जो है टल गया और बिना प्रतिबंध के लोग मंदिर में पहुंचे हैं, तो बेहद उत्साह है। और पूरे 6 दिन IBC 24 ने भी अपने दर्शकों को अलग अलग माता मंदिरों से दर्शन करवाए थे और आज भी आप देख सकते हैं कि ये जो राजधानी भोपाल का अशोका गार्डन का मंदिर है, यहाँ पे जो पूजा पाठ है वो कितने विशेष तरीके से किया जा रहा है। राहुल, चले, तो निश्चित रूप से आज विशेष पूजा अर्चना भी आज देवी मंदिरों में की जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर का रुख करेंगे, प्रिया पांडे हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, इस वक्त आप कहां पर और किस तरह से यहाँ पर भक्तों में आज 7वीं तिथि को लेकर उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल श्रवण, चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, 7वीं का दिन है, यानी कि आज माँ कालरात्रि की पूजा होगी। माँ कालरात्रि के रूप को माना जाता है कि वो दुष्टों का विनाश करने वाला जो रूप है वो है माँ कालरात्रि का रूप। आज के दिन किस तरीके से पूजा पाठ की जाए और किस तरीके से माँ कालरात्रि को प्रसन्न किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। 7वां दिन है, 7वीं का 7वां दिन है, किस तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा की जा सकती है और कैसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है। आज माँ कालरात्रि की छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में अवतरित हुई है माँ चामुंडा देवी के स्वरूप में।
यहाँ पर माँ देवी चामुंडा देवी का रुद्राभिषेक, महानिशा पूजा एवं स्नान आदि 16 श्रृंगार से सुसज्जित कर माँ चामुंडा देवी का भव्य रूप दर्शन का लाभ दे रही हैं। और 7:30 को महाआरती होने के पश्चात पंचमेवा भोग का नैवेद्य पान करवाया जाएगा। किस तरीके से आज आप लोगों ने माँ का श्रृंगार किया है? माँ चामुंडा का आज किस तरीके का स्वरूप आप लोगों ने बनाया है? आज माँ चामुंडा देवी के 16 श्रृंगार से सुसज्जित कर उन्हें श्रृंगार किया गया है। इस स्तर से छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में सर्वव्यापी कोरोना काल को मद्देनजर में रखते हुए इनकी सर्वनाश करने हेतु माँ देवी छत्तीसगढ़ में अवतरित हुई हैं। तो आज 7वां दिन है, माँ कालरात्रि के रूप की पूजा की जाती है। तमाम मंदिरों में माँ की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। आज 7वें दिन माता का विशेषकर लाल रंग से श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि को लाल रंग बेहद प्रिय है। तो ऐसे में जो भी लोग अपने घर पर पूजा कर रहे हो आज, तो अपने पूजा की सामग्री में लाल रंग के फूल या लाल रंग के वस्त्र जो है उन्हें भी जरूर शामिल कर सकते हैं। श्रवण, चलो निश्चित रूप से प्रिया, आज के दिन सच्चे मन से देवी माँ की भक्ति करने से, पूजा करने से सारी जो मनोकामना है वो माँ जरूर पूरा करती है। अब हमारे साथ बने रहेंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे टीकमगढ़ का। शैलेंद्र द्विवेदी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आज 7वीं तिथि पर मंदिरों में किस तरह से विशेष आयोजन होंगे, किस तरह से आज देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ का आयोजन यहाँ पर होगा? श्रवण, हालांकि आपका सवाल मैं स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि माँ काली माता मंदिर में इस तरह से पुजारी और इस वक्त आरती कर रहे हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका था कि ये मंदिर जो है आस्था का केंद्र है। माँ काली माता मंदिर का रौद्र रूप यहाँ पर स्थापित है और लोगों की आस्था कुछ ऐसी है श्रवण यहाँ पर कि लोग दूर दूर से इस मंदिर में साल भर आते हैं, जिसे पूरे आस्था का केंद्र है ये छोटी देवी मंदिर। और इनको सबसे बड़ी बात है कि इनको छोटी देवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि टीकमगढ़ जो है वो ऐतिहासिक शहर है, ये राजशाही यहाँ पे रही है। तो लगभग 1787 में यहाँ ओरछा के जो महाराज थे विक्रमाजीत सिंह, वो ओरछा से रियासत टीकमगढ़ लेकर आए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर किले का निर्माण कराया। तो सबसे पहले जो था वो एक शहर 2 हिस्सों में बटा है। तो किले का जो आगे वाला भाग था उसको पुरानी टहरी कहते हैं। तो वहां भी एक देवी का मंदिर है, उनको बड़ी देवी कहते हैं। और ये जो हिस्सा है टीकमगढ़ का, ये पीछे वाला हिस्सा है। तो यहाँ भी उन्होंने राजशाही दौर में यहाँ देवी प्रतिमा की स्थापना कराई गई, तो इनको छोटी देवी कहा जाता है। तो इस तरह से ये करीब 200 साल पुराना मंदिर है, जिसका निर्माण राजशाही दौर में किया गया था। इसलिए पूरे शहर की आस्था का ये प्रमुख केंद्र है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर उम्र की महिलाएं यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आ रही हैं। और कल अष्टमी के दिन तो लगभग हर घर से महिलाएं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आएंगी और देवी माँ की आराधना करने आएंगी। चले, तो देवी माँ की आराधना करने, देवी माँ की पूजा करने बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्र का 7वां दिन है। शारदीय नवरात्र की 7वीं तिथि के कालरात्रि माता की आराधना की जाती है। तो देवी दुर्गा के भक्त उनके कालरात्रि अवरात्र की पूजा शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। मां भगवती के इस रूप की आराधना करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए, देवी के दर्शन करवाने के लिए 3 सहयोगी हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। रायपुर से प्रिया पांडे, भोपाल से नीलम और टीकमगढ़ से शैलेंद्र द्विवेदी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं टीकमगढ़ का। शैलेंद्र, आप कौन से मंदिर में इस वक्त पहुंचे हैं? हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं देवी के दर्शन का। जी, हम लोग इस समय खड़े हैं टीकमगढ़ के प्राचीन छोटी देवी मंदिर में, जो कि शहर के बीचों बीच बना है। और लगभग ये जो मंदिर है ये करीब 200 साल पुराना मंदिर है और ये शहर की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ नवरात्र में सुबह से ही महिलाओं का जल चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। करीब सुबह 4 बजे से यहाँ महिलाएं आने लगती हैं और लगभग पूरे शहर के अलग अलग इलाकों से यहाँ महिलाएं सुबह जल चढ़ाने आती हैं और माता की पूजा अर्चना करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, हर उम्र की महिलाएं यहाँ पर आती हैं
और यहाँ पूजा अर्चना का सिलसिला रहता है। और हर वर्ष यहाँ पर विशाल मेला भी लगता है, इस पूरे परिसर में विशाल मेला भी लगाया जाता है। तो ये शहर की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पूरे शहर के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब रुक कर लेते भोपाल का। नीलम, आज 7वां दिन है, मंदिर में किस तरह की रौनक आप देख पा रही है? जी ऋतु, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और माता कालरात्रि की आज पूजा की जाती है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को मां काली के ही दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि माता रानी का जो है श्रृंगार, जो यहाँ पे लाल चुनरी उनको चढ़ाई गई है और विशेष श्रृंगार यहाँ पे किया जाता है। मां कालरात्रि मान्यताओं के मुताबिक जो है काल को दूर करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली मानी जाती है और आज माता रानी को गुड़ से बने प्रसाद का भोग चढ़ाने से विशेष जो है फल प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं माता रानी के पूजन अर्चन करने के लिए। और माँ कालिका का जो ये भव्य रूप है यहाँ पे राजधानी भोपाल के माता दरबार में हम अपने दर्शकों को सीधे दर्शन करवाना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है भक्तगण पहुंच रहे हैं माता रानी के पूजा पाठ अर्चना करने के लिए। और हम लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का। जी, नवरात्रि के 9 दिन के 7वां दिन क्या कुछ महत्व है मंदिर की, अगर हम बात करते हैं तो? मंदिर में क्या होता है कि नवरात्रि में एक अलग ही एक माहौल बनता है, अच्छा खुशी वाला माहौल देता है। एक अपन को नया वर्ष की भी वो देता है सब चीजें। तो अपन सोचते हैं कि चलो इसमें मंदिर के अंदर अपन को बहुत अच्छी चीजें लगती हैं और मंदिर में सारे लोग भी आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं, सबसे बातचीत होती है और सब तरह का माहौल अच्छा बनता है, क्रिएट होता है। तो ऋतु देखिए, 2 साल बाद जो है बिना प्रतिबंध के लोग भी जो है मंदिर पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा उत्साह पूरे नवरात्रि के जो 7 दिन है उनमें देखने को मिला है भक्तों का। और राजधानी भोपाल के हर एक मंदिर में जो है भक्तगण पूजा पाठ करने पहुंचे और आज भी हमने जो है आपको माता रानी माँ कालिका के दर्शन करवाए हैं। ऋतु, तो काली माँ के दर्शन भी हमने कर लिए, ये भी देखा कि माता का कितना खूबसूरती से आज श्रृंगार किया गया है। नीलम, आप बनी रही हमारे साथ। रुक कर लेते रायपुर का। प्रिया, आप कौन से मंदिर में पहुंची हैं? दर्शक को देवी के दर्शन करवाइए। बिल्कुल ऋतु, इस वक्त मैं माँ बमलेश्वरी सिद्धपीठ के मंदिर में मौजूद हूँ और बड़ी संख्या में दर्शक भक्त जो हैं माँ के दर्शन करने सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं। सबसे पहले उन तमाम दर्शकों को जो घर बैठे IBC 24 के माध्यम से माँ के दर्शन करते हैं, उनको माँ के दर्शन करवाते हैं। आप देखिए कि कितनी खूबसूरत लग रही है माँ, कितना विशेष श्रृंगार इनका आज किया गया है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, माँ कालरात्रि की पूजा होती है। महानिशा की पूजा तमाम मंदिरों में की जाती है और किस तरीके से पूजा पाठ किया जाएगा और क्या तमाम आयोजन है ये भी जानेंगे। आज 7वां दिन है, आप लोग किस तरीके से माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे आज? माता जी का श्रृंगार सुबह 4 बजे हो जाता है ना। उसके बाद यानी आरती होता है, उसके बाद माता का सिंपल 7 दिन तक। उसके बाद अष्टमी के दिन यानी हवन पूजन ये होते हैं, सब दिन भर चलेगा। उस शाम को यानी 5 बजे कुंवारी भोज का प्रयोजन है। उसके बाद भंडारा रखेंगे, भंडारा करवाएंगे, फिर रात को माता का विसर्जन होगा। अच्छा, आज महानिशा की पूजा भी होती है रात को, किस तरह की शुरुआत दिन यानी बीड़ी जिस दिन भिंगाते हैं उस दिन यानी अभिषेक वगैरह पूजा वूजा हो जाता है। महानिशा पूजा यहाँ नहीं होता है जी। अच्छा, आज सप्तमी के दिन किस तरीके की विशेष पूजा आप लोग करते हैं? विशेष पूजा वही जैसा हर रोज पूजा करते हैं वैसी करते हैं। बिल्कुल। तो आज 7वां दिन है, माँ कालरात्रि की आज के दिन पूजा की जाती है और तमाम जो प्रदेश के मंदिर हैं वहाँ पर माँ की पूजा की जा रही है, माँ की आराधना की जा रही है और यही मनोकामना की जा रही है कि स्थितियाँ सामान्य रहे और माँ सबकी मुराद जरूर पूरी करे। ऋतु जी, भक्त इसी आशा के साथ पहुंच रहे हैं कि उनकी जो भी मनोकामना है माता जरूर पूरी करें। तो घर बैठे हमारे दर्शकों को माता के दर्शन करवाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।